हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। 86 एपिसोड तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब तक की कहानी में हमने सुना था माही और कार्तिक जो इंडिया पहुंच चुके थे। रोनित और ईशानी उन लोगों को पिक करने आए थे। माही का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि वो इंडिया को बहुत मिस कर रही थी और सबसे ज़्यादा अपनी प्यारी दोस्त को। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईशानी भी उसे लेने आएगी। वो जैसे ही ईशानी को देखती है वो उसके पास दौड़ कर जाती है और उसे जोर से हक करते हुए कहती है, आई मिस्ड यू इशू। ईशानी भी उसके रिप्लाई में बोलती है, आई मिस्ड यू टू। तभी माही नखरा करते हुए उसे दूर हो जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, ओ रियली, अगर मिस किया होता तो एक दफा कॉल करके पूछना तो चाहिए था अपनी दोस्त का हाल। तुझे पता था कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गई थी मैं। ईशानी उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, क्यों, क्या क्या हो गया था तुझे, तबीयत ठीक थी ना तेरी। और फिर वो कार्तिक की तरफ हल्का सा बेंड होते हुए देखती है और कहती है, सर ने कुछ कहा तुझे। ईशानी की बात सुनकर वो पीछे मुड़कर कार्तिक को देखती है और ईशानी से कहती है, वो क्या करेंगे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट, मैं खुद उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हूँ। रोनित जैसे ही माही की बात सुनता है वो उसकी तरफ झटके से देखने लगता है। माही अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, हाँ और नहीं तो क्या, खुद पूछ लीजिए अपने बॉस से। रोनित जैसे ही कार्तिक को आता हुआ देखता है वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, गुड इवनिंग सर, और उनके लिए कार का डोर ओपन कर देता है। उसने कार का बैक डोर ओपन किया था। कार्तिक फ्रंट में जाकर ड्राइवर सीट के बगल में बैठ जाते हैं। रोनित भी ड्राइवर सीट पर बैठ चुका था। उसे लगा था कि माही और ईशानी दूसरे गाड़ी में बैठ कर जाएंगे, लेकिन कार्तिक ऐसा नहीं चाहते थे। पर कार्तिक रोनित से कहते हैं, उन दोनों को ड्रॉप करके उसके बाद हम मेंशन पर जाएंगे। रोनित उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए माही और ईशानी को अंदर बुला लेता है। माही और ईशानी भी अंदर जाकर बैठ जाती हैं। वहीं रोनित ड्राइव करते करते मन में कुछ सोचने लगता है। वो मन में सोचते सोचते मुस्कुरा रहा था। क्या बात है सर, आप तो कभी अपनी गाड़ी किसी के साथ शेयर नहीं करते थे, अचानक से हो क्या गया आपको। वैसे ऐसा लग रहा है कि माही से दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे। वो ये सब मन में ही बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो कुछ सोच रहा है। कार्तिक जो इस बात को फील कर लेते हैं वो उसको होश में लाते हुए कहते हैं, अगर ख्वाब देख चुके हो तो अपनी ड्राइविंग पर कॉन्सेंट्रेट करो। रोनित अपने होश में आते हुए अपना चेहरा दोबारा से स्ट्रेट कर लेता है और कार्तिक के ऑर्डर को फॉलो करते हुए कहता है, यस सर। ईशानी और माही का फ्लैट आने ही वाला था कि तभी कार्तिक के फोन पर रिंग बजने लगती है। कार्तिक जब फोन देखते हैं तो उस पर अखिल नाम फ्लैश हो रहा था। वो जैसे ही फोन उठाते हैं अखिल घबराते हुए कहता है, भाई भाई दादू की तबीयत बहुत खराब हो गई, भाई प्लीज आप जल्दी आ जाओ, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। जैसे ही कार्तिक ने दादू का नाम सुना था उनके रोंगटे कांप गए, क्योंकि वो अपने दादू से सबसे ज्यादा अटैच थे, और होते भी क्यों ना, उनके दादू ने ही उन्हें पाला था और उनके दादू ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थे। वकील से बात करते हुए ही रोनित को कार टर्न करने का इशारा कर देते हैं। अचानक से टर्न लेने की वजह से माही और ईशानी काफी शॉक में थी। जैसे ही माही कुछ बोलने जाती है रोनित इशारा कर देता है। तभी कार्तिक फ्रस्ट्रेशन में अखिल से कहते हैं, कौन से हॉस्पिटल में हो तुम। अखिल जो इस बात को जैसे ही सुनता है वो डर जाता है, क्योंकि इसके रिप्लाई में उसे पता था कि उसके बाद उसके भाई उसे बहुत डांटने वाले हैं। वो डरते हुए कहता है, भाई वो दादू हॉस्पिटल नहीं जा रहे, हम लोगों ने बहुत मनाने की कोशिश की, पर जैसे ही कार्तिक ने ये सुना कि इस वक्त उनके दादू मेंशन नहीं है उनका दिमाग और खराब हो जाता है। कार्तिक फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, डोंट से दैट कि वो इस वक्त मेंशन में है। कार्तिक की आवाज सुनकर अखिल डर जाता है और फोन तुरंत ही सिद्धार्थ को हैंड ओवर कर देता है। सिद्धार्थ को भी पता था कि वो अपने दादू से कितना अटैच्ड है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को भी उससे बात करने का जरा भी मन नहीं कर रहा था। इस वक्त जो भी कार्तिक से बात करता उसे उनके गुस्से का शिकार होना पड़ता था। सिद्धार्थ इधर से कुछ बोलता है कि तभी कार्तिक उसे ऑर्डर देते हुए कहते हैं, तुरंत अपनी टीम को कॉल करो और दादू का जल्द से जल्द ट्रीटमेंट होना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, बाकी सब मैं हैंडल करता हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही फोन कट कर देते हैं। सिद्धार्थ को उन्होंने मौका भी नहीं दिया था कुछ कहने का। सिद्धार्थ थैंक गॉड बोलते हुए फोन अखिल को दे देता है, जैसे उसे कितना बड़ा रिलीफ मिल गया हो।
माही जो अपने खुशी में इतना ज़्यादा गुम हो चुकी थी कि वो भूल ही गई थी कि उसके बॉस कितने ज़्यादा खड़ूस है। वो भूल जाती है ये बात कि अगर उसने कुछ भी सच बोला तो उसे कितनी ज़्यादा डांट पड़ सकती है। और वो सारी चीज़ें भूल कर बड़े मासूमियत से पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो घर जा रहे थे ना, प्लीज़ हमें यहीं छोड़ दीजिए, हम जाना चाहते हैं घर। रौनक को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर कार्तिक ने कुछ भी बोला तो माही रो देगी, और कार्तिक भी ये बात अच्छे से जानते थे। इसीलिए वो बिना कुछ बोले बस माही को रियर व्यू मिरर से घूरने लगते हैं। माही जैसे ही उनकी नज़रों को अपने ऊपर महसूस करती है, वो दूसरे साइड जाकर विंडो की तरफ देखने लगती है और अपने मुंह पर उंगली रख लेती है। कार्तिक जो दिखा तो रहे थे कि वो काफ़ी ज़्यादा शांत हैं, मगर उनकी पूरी हाथ और सर की वेन्स साफ उभर कर आ गई थी क्योंकि वो इतना ज़्यादा टेंशन में थे। आने वाली कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा, तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का अगला एपिसोड। और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी सीरीज स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो माय लिसनर्स, आज हम सुनने वाले हैं तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का 87वां एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में हमने सुना था माही और ईशानी जो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो रौनक के साथ अपने फ्लैट पर जा ही रही थी कि तभी रौनक को कार्तिक ऑर्डर कर देते हैं गाड़ी टर्न करने के लिए। जैसे ही कार्तिक के फ़ोन पर अखिल का कॉल आया था, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि उनके दादू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थी। माही वो बिना कुछ सोचे समझे बोल देती है, हम लोग को यहीं छोड़ देते ना, हम लोग यहीं से चले जाते, आप गाड़ी क्यों टर्न कर दिए? जैसे ही उसने ये बात बोली, रौनक उसे इशारा करते हुए चुप कराने लगा। वहीं कार्तिक कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि कार्तिक को पता था अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो माही रो देगी। वो बस उसे रियर व्यू मिरर से घूरते हैं। जैसे ही माही अपने ऊपर कार्तिक की नजरें महसूस करती है, वो धीरे से साइड होते हुए विंडो साइड देखने लगती है और अपने होठों पर उंगली रख लेती है। कार्तिक जो दिखने में काफी ज्यादा शांत लग रहे थे, मगर अंदर से वो काफी परेशान हो रहे थे। थोड़ी देर की शांति के बाद कार्तिक थोड़ी तेज आवाज में रौनक से बोलते हैं, स्पीड अप द डैम कार रौनक। रौनक जैसे ही ये बात सुनता है, वो तुरंत ही अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। गाड़ी हवाओं की स्पीड से उनके मेंशन पहुंच गई थी। गाड़ी जैसे ही मेंशन के अंदर पहुंची थी कि उनके बॉडीगार्ड्स उनके लिए कार का डोर ओपन कर देते हैं। माही और ईशानी भी बाहर निकल गए थे। कार्तिक जो बिना कुछ बोले सुने तुरंत ही मेंशन के अंदर चले जाते हैं। माही जैसे ही मेंशन को देखती है, वो ईशानी को भी मेंशन को दिखाते हुए कहती है, ये कितना खूबसूरत है, वाह। वो ऊपर देख ही रही थी कि तभी उसके पैर पर उसे कुछ फील होता है। माही जो अचानक से नीचे देखती है और एक तरफ कूदकर ईशानी को पकड़ लेती है। नीचे एक क्यूट सा पग खड़ा था और वो उन दोनों को देखकर भौंके जा रहा था। रौनक गाड़ी गैराज में पार्क करते हुए वहीं से अंदर जाने लगता है। माही जो उस पग के भौंकने से काफी ज्यादा डर रही थी और वो ईशानी के पीछे खड़े होकर कुत्ते को भगाए जा रही थी। हे शिश शिश, ईशानी प्लीज यार इसको भगाओ। रौनक जब माही को ऐसी बच्चों वाली हरकतें करते हुए देखता है तो वो पग के पास आते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उन दोनों को भी अंदर आने के लिए कहता है। माही और ईशानी इसके लिए मना कर देती हैं, पर रौनक ईशानी को इंसिस्ट करता है, जिससे ईशानी मान जाती है। माही को मजबूरन ईशानी के साथ अंदर जाना पड़ता है। कार्तिक अपने दादू के रूम में जा चुके थे, जहां पर पूरी फैमिली मेंबर उनके आसपास खड़ी थी। कार्तिक के आते ही सब लोग साइड हो जाते हैं। कार्तिक जैसे ही अपने दादू को इस हालत में देखते हैं, वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बैठकर उनके हाथ में अपना हाथ रखते हुए धीरे से कहते हैं, दादू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। और वह सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुमने कॉल किया अपने टीम को? तभी दादू कार्तिक की बात को काटते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है अब मुझे। मेरी तो बस एक आखिरी ख्वाहिश थी, तुम मेरे जीते जी अपनी जिंदगी सेटल कर लेते। हालांकि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश तो तुम पूरी नहीं कर पाए बेटा।
अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, बस मुझे चैन से मरने दो। कार्तिक उनकी ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो गए थे। वहीं तभी रोनित ईशानी और माही को लेकर उसी रूम में आ जाते हैं। रोनित जैसे ही अंदर आता है वो पग को छोड़ देता है, जो कि दोबारा जाकर माही और ईशानी पर भौंकने लगता है। पूरे रूम के शांति को चीरते हुए माही जोर से चिल्लाती है, तू दूर जाओ मुझसे, प्लीज मुझे काटना नहीं। जहाँ कार्तिक और दादू की कन्वर्सेशन माहौल को इतना गंभीर कर रही थी, वहीं माही की इस हरकत ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो पग भी बहुत बदमाश था। माही जितना उससे डर रही थी वो उतना ही उस पर भौंके जा रहा था। तभी अखिल की मॉम अर्चना जी माही को अपने पास खींचते हुए उस पग को रिया की तरफ जाने का इशारा कर देती हैं। अर्चना जी की बात सुनकर पग तुरंत ही रिया की गोद में चला जाता है। वहीं अखिल, जो अपने सर का पसीना पोंछते हुए माही को देखे जा रहा था और मन में सोच रहा था कि लड़की कभी मौका नहीं छोड़ती भाई को परेशान करने का। अगर भाई को कभी गुस्सा आ गया ना इस पर, ना जाने क्या करेंगे इसका। अर्चना जी अखिल को अपने पास बुलाते हुए उससे इशारे में पूछती हैं, ये कौन है? माही की आवाज सुनकर दादाजी भी माही की तरफ देखने लगे थे। वो भी अखिल से पूछते हैं, बेटा अखिल, ये लड़की कौन है? अखिल जो सबको बताते हुए माही को इंट्रोड्यूस कराता है, दादू ये भाई के। तब तक कार्तिक बीच में अखिल को इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, आपकी होने वाली ग्रैंड डॉटर इन लॉ है दादू। कार्तिक ने ये बोला ही कि सारे लोगों के चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क छा गया। माही भी उन्हें बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगी। उनके दादू अपना एक हाथ कार्तिक के बाल पर सहलाते हुए कहते हैं, आखिर तुमने मेरी बात मान ली बेटा। कार्तिक माही की तरफ देखते हैं और इशारे से उसे अपने पास बुला लेते हैं। माही जो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से कार्तिक को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, मगर कार्तिक उसके एक्सप्रेशन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपना एक हाथ उसके हाथ में पकड़ते हैं और उसे दादू से मिलवाते हुए कहते हैं, अब तो आप खुश हैं ना दादू? अब तो प्लीज आप ट्रीटमेंट कराने के लिए मान जाएं, और अगर आपको कुछ भी हुआ तो आई प्रॉमिस मैं कभी शादी नहीं करूंगा। और ये बोलकर वो सिद्धार्थ की तरफ इशारा कर देते हैं। सिद्धार्थ भी उनकी बात समझ जाते हैं और तुरंत ही बाहर जाकर अपनी टीम को कॉल कर देते हैं। कार्तिक के दादू माही की तरफ देखते हुए उसे अपने पास बुलाते हैं। माही जो नीचे झुकती है तो दादू अपना हाथ माही के सर पर रख देते हैं और वो अपना हाथ कार्तिक के हाथ से छुड़ाते हुए कार्तिक का हाथ माही के हाथ में देते हुए माही से कहते हैं, बेटा बहुत ख्याल रखना मेरे पोते का, रखोगी ना बेटा? माही जो बेचारी इतना परेशान थी कि आखिर उसकी लाइफ में ये चल क्या रहा है, अचानक से उसकी लाइफ इतना बड़ा टर्न कैसे ले सकती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कार्तिक अपने एक हाथ से माही के कमर पर पिंच करते हैं, जिससे माही होश में आती है और सर हाँ में हिला देती है और फिर वो कार्तिक को तिरछी नजरों से घूरे जा रही थी। कार्तिक उसको देखकर स्माइल कर रहे थे, वहीं माही भी उनको देखकर फेक स्माइल पास कर रही थी, मगर उसकी आंखों में कार्तिक के लिए गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आइए जानते हैं अगला क्या ट्विस्ट आने वाला है माही के लाइफ में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो माय लिसनर्स, आज हम सुनने जा रहे हैं तो जरूरत है मेरी सीरीज का 88वां एपिसोड। अब तक की कहानी में हमने देखा कार्तिक ने माही को अपने होने वाली वाइफ बताकर वहां मौजूद सभी लोगों को शॉक कर दिया था। माही भी उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगी थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसके लाइफ में आखिर इतना बड़ा टर्न कैसे आ सकता है। वो कार्तिक को बहुत ही गुस्से में घूरे जा रही थी, मगर कार्तिक उसके एक्सप्रेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, जैसे माही के गुस्से से उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। हाँ, मगर कार्तिक के दादू कार्तिक के लिए बहुत ही खुश थे और वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए भी मान जाते हैं। सिद्धार्थ जिसने अपनी टीम को बुला लिया था और वो लोग दादू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कार्तिक के दादू जो हार्ट के पेशेंट थे और उनके हार्ट को ऑपरेशन कराने के लिए उनकी रजामंदी ज़रूरी थी। कार्तिक के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके दादू ही थे,
इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे माही को अपनी होने वाली वाइफ बता देते हैं। या फिर कार्तिक ने ये बहुत ही सोच समझ के किया था, मगर वहां पर खड़े सारे लोगों का चेहरा अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। जो शख्स इतने सालों तक किसी लड़की को ना डेट किया ना किसी लड़की के साथ दिखा, अचानक ही वो एक लड़की को ले आता है और वो अपनी होने वाली वाइफ उसे बता देता है। वहाँ खड़े सारे फैमिली मेंबर्स अभी भी कार्तिक को ही ऐसे घूरे जा रहे थे जैसे कार्तिक ने कितना बड़ा न्यूज ले आकर उन लोग के सामने रख दिया हो। उनके दादों के साथ कार्तिक, अखिल, रोनित और सिद्धार्थ हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहीं बेचारी माही अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से भागना चाह रही थी। वो ईशानी का हाथ पकड़ के वहां से जाने लगती है कि तभी रिया, जो कार्तिक की सबसे प्यारी और सबसे छोटी बहन थी, वो ईशानी के सामने आकर कहती है, अरे कहाँ लेकर जा रही मेरी भाभी को, हमें मिलने तो दीजिए अपनी भाभी से। और रिया माही का हाथ पकड़ के उसे वहां से लेती जाती है। ईशानी भी बहुत ही परेशान थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कार्तिक ने ऐसा क्यों किया उसके साथ। माही जो बड़ी मासूमियत भरी नजरों से ईशानी को मुड़ मुड़ कर देख रही थी, जैसे उससे आंखों ही आंखों में कह रही हो, यार प्लीज बचा ले, ये क्या ड्रामा स्टार्ट हो गया मेरी लाइफ में। परेशानी भी बेचारी क्या कर सकती थी। रिया जो बचपना में माही को कार्तिक के रूम में लेती जाती है। वैसे तो कार्तिक के रूम में जाना किसी को अलाउड नहीं था, मगर हाँ, रिया को ऐसा लगता है कि अब तो ये उसकी होने वाली भाभी ही है, तो इसीलिए कार्तिक का रूम अब इनका भी तो रूम हुआ। इसीलिए वो कार्तिक का रूम माही को दिखाने के लिए चली जाती है। कार्तिक के रूम में जैसे ही माही एंटर करती है, उसे ऐसा लगा था कि वो मेंशन से बाहर किसी दूसरे दुनिया में आ गई है, जहाँ मेंशन इतना पीसफुल कलर से पेंटेड था, वहीं ये रूम काफी ज्यादा डार्क था और देखने से पूरा रूम का डेकोरेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था, मगर वो रूम था बहुत खूबसूरत। माही वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखने लगती है। माही जो रिया की हर एक चीज को बड़े ध्यान से सुन रही थी, जैसे उसे भी इस रूम में काफी इंटरेस्ट आ रहा हो। फिर वो अपने सर पे खुद से मारते हुए अपने मन में सोचती है, अरे माही ये क्या कर रही है तू? तुझे क्या उनकी होने वाली वाइफ बनना है? तू यहाँ बैठकर उनका रूम देखी जा रही है? बहन भाग ले यहाँ से, वरना वो इंसान कुछ भी कर देगा तेरा। अरे यार, जो बेचारी रूम के बारे में एक्सप्लेन कर ही रही थी, वहाँ की हर एक एंटीक चीजों के बारे में, कि तभी माही धीरे कदमों से पीछे होते होते जाकर किसी से लड़ जाती है। माही जिसका इंटेंशन था कि वो बिना रिया को पता चले धीरे से वहां से खिसक ले, मगर तभी जब वो मुड़कर देखती है तो वहां सामने अर्चना जी खड़ी थी। वो रिया की बेवकूफी के लिए माही से माफी मांगने लगती हैं। माही को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि इतनी बड़ी उम्र की औरत उससे इस तरह माफी मांगे। वो उनसे कहती है, नहीं नहीं आंटी, इट्स ओके, एक्चुअली मुझे घर जाना है। अर्चना जी रिया को डांट लगाते हुए कार्तिक के रूम से बाहर कर देती हैं और रिया से कहती हैं, आपको पता है ना रिया, कार्तिक जी को नहीं पसंद है उनके रूम में कोई जाए। तभी माही रिया और उन दोनों को कंफ्यूजन से देखने लगती है। अर्चना जी की बातें सुनकर माही धीरे से कहती है, भला कोई भाई अपनी बहन को अपने रूम में क्यों नहीं जाने देगा? बट भाई अगर कार्तिक मल्होत्रा हो तो कुछ भी हो सकता है। रिया भी अर्चना जी की बात मानकर वहां से चली जाती है। अर्चना जी माही को बड़े प्यार से देखते हुए उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा। मुझे आपके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन आपका नाम बड़ा प्यारा था। क्या था वो? तभी माही कहती है, माही आंटी। उसकी बातों को सुनकर याद करते हुए कहती है, हाँ 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 माही, बेटा अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए आपका तो। माही जो जल्द से जल्द इस मेंशन से बाहर निकलना चाह रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यह मेंशन धीरे धीरे उसको ट्रैप करता जा रहा है, मगर अर्चना जी के ऐसे इंसिस्ट करने पर माही भी ना नहीं बोल पाती। माही अर्चना जी के साथ उनके रूम में चली जाती है। वो बस भगवान से प्रे कर रही थी कि वो हेजिटेशन में कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। उसे इतना झूठ बोलने की आदत नहीं थी,
और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि अगर उसके मुंह से कुछ भी सच निकल गया तो कार्तिक उसे नहीं छोड़ेंगे। आइए जानते हैं माही कैसे निकलेगी इस ट्रैप से, या यही ट्रैप उसकी ज़िंदगी बनने वाला था। आइए जानते हैं आगे की कहानी अगले एपिसोड में, और सुनते रहे तो ज़रूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए 89th एपिसोड तो ज़रूरत है मेरी सीरीज़ का। अब तक की कहानी में हमने सुना था माही जो खुद को कार्तिक के मेंशन में फंसा हुआ पा रही थी। वो जैसे ही वहां से निकलती है कि रिया उसे अपने साथ लेती जाती है, और जैसे ही वो रिया से बचकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अर्चना जी उसे अपने साथ लेती जाती हैं। अर्चना जी इंसिस्ट करते हुए उसे अपने रूम में बैठाते हुए कहती हैं, माही बेटा, आप पहली बार हमारे घर में आई हैं, भला मैं आपको ऐसे खाली हाथ कैसे भेज सकती हूँ? आप थोड़ा देर यहाँ रुकिए, मैं आती हूँ। माही जो बेचारी दोबारा से अपना मुंह बनाते हुए वहीं बैठ जाती है, भला और वो कर भी क्या सकती थी। तभी वो देखती है ईशानी जो सामने से गुजरते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। माही जैसे ईशानी को देखती है वो चिल्लाते हुए उसे रोकती है, ईशू रुक यार, मैं भी आ रही हूँ। और वो जल्दी से जाते हुए ईशानी के सामने अपनी सारी भड़ास निकालने लगती है। वो कार्तिक की हरकतों के बारे में बोलती है, यार उन्होंने तो मुझे गुड़िया ही समझ रखा है, जो मन चाहे वो बना देते हैं, कभी स्पाई बना दिया, कभी अपनी फियांसी बना दिया, और अब तो अपने होने वाली बीवी बनाने की बात कर रहे हैं। भला ऐसे भी कोई करता है क्या? देखो, मैंने सिर्फ दादू जी को मनाने के लिए उनके हाँ में हाँ भर दी थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार। अगर किसी ने पकड़ लिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अपनी नॉर्मल सी प्यारी सी एम्प्लॉय को कोई इतना तंग करता है क्या? जिस इंसान के साथ मुझे 2 सेकंड भी रहना मुश्किल लगता है, उसके साथ मैं पूरी जिंदगी? नहीं 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 भगवान, प्लीज मेरे साथ इतना बुरा मत करना। बीच में ही शानी उसे बार बार इशारे में ही रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर माही ने तो बस ईशानी को देखकर अपनी सारी भड़ास निकालने का डिसीजन ही ले लिया था। पीछे अर्चना जी खड़े होकर माही की सारी बातें सुन लेती हैं और माही के कंधे पर अपना हाथ रख देती हैं। माही जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ती है, अर्चना जी उसके सामने ज्वेलरी के बॉक्सेस लेकर खड़ी थी। वो माही को दोबारा से अपने रूम में ले जाती हैं और उसे बैठाते हुए बड़े प्यार से कहती हैं, आप जो भी कुछ कह रही थी उसके लिए मुझे कोई एतराज़ नहीं है बेटा, पर आपको भी ऐसा लगता है कि कार्तिक ने सिर्फ अपने दादू को मनाने के लिए आपको अपनी होने वाली बीवी बोल दिया? माही अपना सिर बच्चों की तरह हाँ में हिलाती है और कहती है, जी आंटी, एक्चुअली अपने दादू की कंडीशन इतनी क्रिटिकल देखकर सर ने बस ऐसे ही बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, मैं तो बस उनकी एम्प्लॉय हूँ, लेकिन प्लीज़ आप उन्हें पता मत चलने दीजिएगा कि मैंने ये सब आपको बताया है, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगे। अर्चना जी माही के गाल पर सहलाते हुए कहती हैं, बेटा, आई थिंक आप कार्तिक की फीलिंग समझ नहीं पाई। अगर उन्हें अपने दादू को ही खुश करना होता तो वो अब तक जोया से शादी ना कर लेते। उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, वो भला आपको ही ऐसा क्यों बोलते? माही भी अर्चना जी की बात को सोचते हुए कहती है, वैसे बात तो सही है, लेकिन उस वक्त उनको कुछ समझ नहीं आएगा आंटी, इसीलिए वो कुछ आगे बोलती ही कि तभी अर्चना जी उसे बीच में रोकती हुए उसका हाथ पकड़ती हैं और उसके हाथ में सोने का कंगन पहनाते हुए कहती हैं, जब कार्तिक आपको देख रहे थे ना माही, मैंने उनकी नजरों में देखा था, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया की सारी टेंशन वो खो चुके हैं। मैंने कार्तिक को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। जब वो आपके बारे में इस तरह से अपने दादू से बता रहे थे, मैंने कार्तिक का चेहरा देखा था माही। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत मासूम और बहुत छोटी हैं उनसे, मगर पहली बार कार्तिक ने किसी लड़की का जिक्र किया है और कार्तिक बहुत इमोशनल है। माही के लिए अब ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो अर्चना जी को बीच में ही रोकते हुए कहती हैं, देखिए आंटी, ये कंगन बहुत ही हैवी है, मैं इसे नहीं पहन सकती। आंटी बुरा मत मानिएगा, पर कार्तिक सर के साथ इमोशनल वर्ड सूट नहीं करता, वो बहुत ही खड़ूस हैं। अर्चना जी उससे कहती हैं, अगर वो इमोशनल नहीं होते ना बेटा, तो वो ज़रूर मेरे साथ अच्छे से बिहेव करते। 8 साल के थे जब उनके रियल मॉम की डेथ हो गई थी, पर उससे पहले से ही मैं उन्हें जानती हूँ और तब से लेकर आज तक उन्होंने मुझे कभी भी अपनी मॉम की जगह नहीं दी।
भले ही वो दिखने में बहुत ही रूड होंगे, रफ होंगे, भले ही वो बाहर से बहुत ही स्ट्रिक्ट देखते होंगे, मगर जिससे वो एक बार मोहब्बत कर लेते हैं ना, वो जिंदगी भर उसका साथ देते हैं और वो जगह वो दोबारा किसी और को नहीं देना चाहते। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज, मैं अपने बच्चे की खुशी तुमसे मांग रही हूँ बेटा। अगर उन्हें तुम पसंद हो तो प्लीज उन्हें ना मत कहना। माही जो आगे कुछ भी नहीं कह पाती, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो चुका था। वो किसी के इस तरह रिक्वेस्ट को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकती थी। अर्चना जी उसके हाथों में वो कंगन पहना देती हैं। वो कंगन बहुत ही एक्सपेंसिव था। माही मना कर रही थी, मगर फिर भी अर्चना जी उससे कहती हैं कि रिवाज है हमारे खानदान का, जब भी इस घर में पहली बार बहू आती है उन्हें ये कंगन दिया जाता है। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए बेटा, और कार्तिक को भी। माही जो कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है। आइए जानते हैं आने वाली कहानी में और क्या ट्विस्ट आने वाला है माही की लाइफ में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। हेलो माय लिसनर्स, आज हम सुनने जा रहे हैं तो जरूरत है मेरी सीरीज का 90 एपिसोड। अब तक की कहानी में हमने सुना था अर्चना जी जो माही को कार्तिक से शादी करने के लिए कन्विंस कर रही थी। माही भी उनसे कुछ कह नहीं पाती। अर्चना जी ऑलमोस्ट अपने बड़े बेटे कार्तिक के लिए माही से भीख मांग रही थी, जिसकी वजह से माही भी कुछ बोल नहीं पाती और वो बस अपना सिर हाँ में हिलाकर वहां से जाने लगती है। माही जो लगातार उसी कंगन को देखी जा रही थी जो अर्चना जी ने उसके हाथों में पहनाए थे। वो न जाने किस धुन में चली जा रही थी। वो थोड़ा दूर चलती ही कि तभी उसका सिर एक मजबूत चीज से टकराता है। जैसे ही उसका सिर टकराता है वो अपने होश में आ जाती है और अपना सिर सहलाते हुए ऊपर की तरफ देखने लगती है। उसके सामने एक लंबा चौड़ा इंसान बस उसी को लगातार घूरे जा रहा था। माही जो पहली दफा में तो उन पर ध्यान नहीं दे पाती, मगर जब दूसरी दफा वो उन्हें ध्यान से देखती है तो अपना मुंह सिकुड़ाते हुए कहती है, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। चाहते क्या है आप मुझसे? क्या आप एक बटन तोड़ने का बदला ऐसे लेंगे मुझसे? क्या मेरी पूरी जिंदगी खराब कर देंगे उसके लिए? जो मन चाहे वो बना देंगे मुझे? कार्तिक जो उसकी बात सिर्फ सुन रहे थे पर उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि माही का उन्हें इस तरह बोलना जायज भी था। उसकी बात को बीच में ब्रेक लगाते हुए कार्तिक उससे कहते हैं, अगर तुम्हारी शिकायतें हो गई हो तो हम घर चल सकते हैं। माही तंज कसते हुए कहती है, मुझे नहीं जाना आपके साथ घर, मैं खुद चली जाऊंगी। पता चले रास्ते में मुझे फिर कुछ बना दे। कोई नई आइडेंटिटी दे सकते हैं आप मुझे? क्या भरोसा आपका? अब दूर ही रहिए आप मुझसे। अब आप सिर्फ मेरे बॉस और मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ। और ये इतना भारी भारी कंगन दे दिया आपकी मॉम ने, आप इसे रखिए, मैं क्या करूँगी इसका। वो 2 कंगन कार्तिक को निकालते हुए उनके हाथ में दे रही थी, पर कार्तिक उससे एक्सेप्ट नहीं करते। तो माही जबरदस्ती उनके ब्लेजर में वो दोनों कंगन डाल देती और वहां से भागने लगती। रौनक भी पीछे पीछे आ रहा था कार्तिक के। वो जैसे ही माही को भागते हुए देखता है वो कार्तिक से आकर बताता है, ओ बॉस, वो माही भाग रही है। पर कार्तिक उससे ना रोकते हुए कहते हैं, जाने दो उसे, ज्यादा दिन आजाद नहीं रह पाएगी वो। ईशानी जो माही का बाहर वेट कर रही थी, जैसे ही ईशानी माही को आता हुआ देखती है, माही दौड़कर उसे आकर गले लगती है और कहती है, जल्दी भाग यहाँ से, जल्दी चल यार। ईशानी उसे काम डाउन करते हुए कहती है, चल रही हूँ यार, इतना जल्दी क्या है तुझे? अब क्या तेरी तरह बच्चों की तरह भागती रहूं मैं? माही उससे कहती है, माना कि तू मेरी तरह बच्ची नहीं, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है मुझसे, लेकिन फिर भी दौड़कर भाग तो सकती है ना। कितनी अच्छी लग रही है आज़ादी। जैसे उस मेंशन में गई थी ना, ऐसा लग रहा था कि किसी जेल में कैद हो गई हूँ मैं। और वो ईशानी को अपनी करतूतें बताने लगती है कि वो कार्तिक से किस तरह लड़कर आई है। वो कहती है, तुझे पता है, उन खड़ूस बॉस को खूब सुना दिया मैंने आज। समझ क्या रखा मुझे? माना कि एम्प्लॉय हूँ, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी बन जाऊंगी, जब मन चाहे जो मन चाहे वो बोल देते हैं। दिमाग नहीं है क्या उनके पास? ईशानी उसे चुप कराते हुए कहती है,
माही, अब तक हम इस मेंशन से बाहर नहीं निकले हैं। थोड़ा सोच समझ के बोल, पता चले सर का मूड दोबारा चेंज हो जाए तो। माही भी ईशानी की बात सोचते हुए कहती है, इसे बात तो चंगी की है तूने, चुप ही रहती हूँ, वरना क्या पता उनका मूड दोबारा बदल जाए। माही और ईशानी टैक्सी में बैठने लगते हैं। टैक्सी ड्राइवर उनसे पूछता है, कहाँ जाना है मैडम? ईशानी कुछ बोलते ही कि तभी माही जल्दी से बोल देती है, जुहू बीच चले भैया। ईशानी माही को कंफ्यूजन से देख रही थी। माही ईशानी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, यार वैसे भी इतना मूड खराब हो गया है, प्लीज़ चल ना बीच, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और कितना टाइम भी हो गया ना हमें बीच में एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे और इस सारी टेंशन को भूल जाएंगे। ईशानी भी उसकी बात मानते हुए कहती है, और आइसक्रीम भी खाएंगे। हाँ, माही भी उसकी बात में हाँ बोल देती है। क्या माही मानेगी अर्चना जी की बात? क्या कार्तिक उसे जाने देंगे इतना आसानी से? आइए जानते हैं इसे आने वाली कहानी में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।